गोल दागा गया वो दागा गया 61वें मिनट में और 70वें मिनट में दूसरा गोल दागा गया। तो आप इस हिसाब से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना टफ ये मुकाबला रहा होगा टीम इंडिया के लिए भी। और हालांकि क्योंकि कहते हैं जीतने वाली साइड है टीम इंडिया, तो आप यहाँ पर खुश महसूस करेंगे। बिल्कुल। और इससे पहले जब हम प्रीव्यू कर रहे थे मैच का, मैंने आपसे कहा था चिराग कि नेपाल को आप हल्के में नहीं ले सकते। और शुरुआत के 40 मिनट में आप देख लीजिए, फर्स्ट हाफ में कोई गोल नहीं था, दोनों दोनों टीमें 0-0 पर बराबरी पे थी। उसके बाद जब सुनील छेत्री ने 60वें मिनट में गोल दागा, 61वें मिनट में, फिर 70वें मिनट में महेश सिंह ने गोल दागा, वहां से टीम इंडिया को एक बढ़त मिली और परिणाम हम देख रहे हैं कि इंडिया 2-0 से मुकाबला जीत चुका है। बिल्कुल 2-0 से ये मुकाबला जीत चुका और ये मुकाबला भी यादगार टीम इंडिया के लिए बन चुका है, क्योंकि सैफ चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बना लिया। पिछली बार की डिफेंडिंग चैंपियंस टीम इंडिया है और लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है। फीफा में जिस तरीके से हमने पाकिस्तान के मुकाबले में बात की, फायदा यहाँ पर टीम इंडिया को मिलेगा जिस तरीके से लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बोरो राजा जी लिख रहे हैं अनदर विन। बिल्कुल बहुत बड़ी जीत आप इसे कह सकते हैं। गोल्स भी आपको दिखा रहे हैं, देखिए पहला गोल 61वां मिनट सुनील छेत्री ने ये शानदार गोल दागा। उसके बाद दूसरे गोल की बात करें तो महेश सिंह 70वां मिनट, ये 2 गोल दागे और 2-0 से भारत ने हरा दिया है नेपाल की टीम को और सेमीफाइनल में जगह बना ली। हालांकि अभी कुवैत से मुकाबला खेलना है ग्रुप स्टेज में, लेकिन सेमीफाइनल की टिकट टीम इंडिया पा चुकी है। 27 जुलाई को कुवैत से सामना होगा और वो सेमीफाइनल से पहले टीम इंडिया के लिए एक ड्रेस रिहर्सल का एक अच्छा मौका होने वाला है, अपने आप की तैयारियों को परखने का एक अच्छा मौका होगा। और पाकिस्तान को हराया, अब नेपाल को हरा दिया। और लेकिन चिराग, आपकी एक ख्वाहिश जो है वो अधूरी रह गई, क्योंकि आपका कहना था कि शायद नेपाल की तरफ से कम एक गोल तो देखने को मिलेगा। देखिए बहुत क्लोज आई थी नेपाल की टीम। बहुत बार हमने देखा था जिस तरीके से लगातार प्रयास भी किया जा रहा था उनकी तरफ से, लेकिन जो डिफेंस है टीम इंडिया का, जो हम बात कर भी रहे थे प्री लाइव में जब हम मैच शुरू होने से पहले बात कर रहे थे, तब हम लोगों ने ये बात की भी थी कि डिफेंस काफी ज्यादा मजबूत नजर आता है अब इंडिया का, और वही आज एक बार फिर से देखने को मिला भी। बिल्कुल, डिफेंस हमेशा टीम इंडिया का मजबूत रहा है। और जबकि ईशान पंडित आज का मैच नहीं खेल रहे थे, उसके बावजूद भी टीम इंडिया, सुनील छेत्री एक बार फिर से दिखाए कि वो क्यों इतने महान खिलाड़ी हैं। 91वां गोल अपने इंटरनेशनल करियर का उन्होंने दागा। पिछले मैच में हैट्रिक लगाई थी, गोल की 3 गोल दागे थे, आज 1 गोल दागा है। ये खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में 4 गोल दाग चुका है और एक बार फिर से दिखा रहा है कि क्यों इंडियन फुटबॉल टीम इनके ऊपर निर्भर करती है, डिपेंड करती है। बिल्कुल इनके ऊपर डिपेंड करती है। और देखिए टीम वर्क जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, डिफेंस की भी हम लगातार बात कर रहे हैं, उसके बाद हम सुनील छेत्री जिस तरीके से हर मैच में परफॉर्म कर रहे हैं लगातार, उसकी भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और लगातार ये अच्छा प्रदर्शन जो है अब टीम इंडिया की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें फीफा की रैंकिंग में भी टीम इंडिया को फायदा मिलता है। आगे आने वाले समय में इंडियन फुटबॉल जिस तरीके से आगे बढ़ सकती है उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो भी लगातार कमेंट्स करते रहते हैं, होप द इंडियन टीम कम्स अप 50th पोजीशन इन फीफा रैंकिंग। बिल्कुल सर, उम्मीद यही है आपकी, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और एक नई ऊंचाइयों पर लेकर जाए इंडियन फुटबॉल को। सुनील छेत्री जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं अपनी फिटनेस पे, अपने गेम पे, वाकई काबिले तारीफ है। बिल्कुल, उस टूर्नामेंट से पहले 101वीं रैंकिंग थी भारत की। और जब टूर्नामेंट खत्म होगा और अगर भारत ये टूर्नामेंट जीतता है, जो कि नजर भी आ रहा है कि शायद टीम इंडिया 9वीं बार इस टूर्नामेंट में कब्जा जमाएगी, चैंपियनशिप फिर से जीतेगी, तो निश्चित तौर पे फीफा की जो रैंकिंग है उसमें फायदा देखने को मिलेगा। शायद हम और नजदीक पहुंचेंगे फीफा क्वालिफिकेशन के। बिल्कुल क्वालिफिकेशन के और नजदीक पहुंचेंगे और एक कदम आगे बढ़ा भी लेंगे। और लगातार अगर आप सैफ चैंपियनशिप 2 बार जीतेंगे तो उससे एक अलग कॉन्फिडेंस भी आता है। आपके कैबिनेट में ट्रॉफीज जिस तरीके से आती रहती हैं, आप सब कॉन्टिनेंट्स में खेलते हैं, आप आसपास के जो टीम्स हैं, चाहे वो इस टूर्नामेंट में क्यों ना खेल रहे हो, अभी भूटान है, उसके अलावा मालदीव्स है और बहुत सारी टीमें हैं आपके, आप जिनसे खेलेंगे, अभी भिड़ंत होगी उनसे। और वो जो हम बात कर रहे थे ना इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की, वो भी अब होता हुआ पॉसिबल दिखाई दे रहा है, क्योंकि नेपाल की टीम बाहर हो चुकी है सैफ चैंपियनशिप की सेमीफाइनल में जाने की रेस से। तो साफ तौर पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर लगभग सफर खत्म हो गया है। लगभग नहीं, मुझे तो लग रहा है पूरी तरह से इनका सफर खत्म हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक एडवांटेज रहेगा अब उनके खिलाफ जो मैच होगा। पाकिस्तान अगर नेपाल को हरा देता है, उनके इस ग्रुप में नंबर 2 पर रहेगा। हो सकता है शायद फाइनल में भारत और पाकिस्तान का एक बार फिर से आमना सामना देखने को मिले। बिल्कुल आमना सामना अगर देखने को मिल जाए तो इससे बढ़िया बात तो और कोई हो ही नहीं सकती कि क्योंकि जब जब इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होता है तब तब हम लोग बात करते हैं कि वो एक हाई वोल्टेज मुकाबला होता है। और आज भी कुछ हालांकि हल्की फुल्की जो कहते हैं ना एक नोकझोंक देखने को मिली और फिर से रेफरी को बीच में आना पड़ा। खिलाड़ी मैदान में भिड़ गए थे, भारतीय खिलाड़ी हेडर ले रहा था जिस समय शायद नेपाल की तरफ से बीच में दखल अंदाजी की गई और उसके बाद हाथापाई भी देखने को मिली। क्या जी पूरी हाँ, बात थी अगर आप ये बताएं तो। मैच के 65वें मिनट का ये
वाकया है जब 60वें मिनट में सुनील छेत्री ने गोल दागा था हेडर पे। उसके बाद 65वें मिनट में भारत और नेपाल के खिलाड़ी आपस में भिड़े, सुनील छेत्री से लड़ाई करते हुए नजर आए। और पिछले मैच में भारतीय टीम को मुझे लग रहा है इन सब पंगों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि पिछले मैच में ही आपके कोच पे एक मैच का प्रतिबंध लग चुका है, बैन लग चुका है। आज बिना कोच के आपकी टीम मैदान पर नजर आई थी। इस मैच में भी अगर किसी खिलाड़ी के ऊपर इस तरह का कुछ हो गया तो आप सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुके हैं, एंट्री कर चुके हैं। आपको नहीं चाहिए कि और कोई खिलाड़ी के ऊपर बैन लगे, या फिर सुनील छेत्री आपके सबसे मेन खिलाड़ी हैं, अगर उनके ऊपर भी इस तरह का कुछ होता है तो टीम मझधार में नजर आएगी। बिल्कुल मुश्किल हो सकती है टीम इंडिया के लिए भी, और क्योंकि आपको खिलाड़ियों के साथ ही आप खेल सकते हैं। आज कोच के बिना थे, हालांकि नेपाल की टीम ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दी, लेकिन कोशिश लगातार वो भी कर रहे थे। मैं जिस तरीके से बात कर रहा हूँ, पहले हाफ में आप गोल दागने में कामयाब नहीं हो पाए थे और लगातार अच्छी फुटबॉल खेली जा रही थी दूसरी साइड से भी। शायद पाकिस्तान से सामना ना हो, क्योंकि नेपाली पाकिस्तान टीम से अच्छा खेल रहे थे, वो तो दिख बट रहा है खेल अभी रहे जिस तरह थे। से कुवैत से नेपाल भी ने हार गए, लेकिन इंडिया से भी हार गए, कुवैत से भी हार गए, कुवैत तो अब ने भी रास्ते तो 1-3 मैं से समझ हराया गया। था। अभी तक नेपाल पूरे टूर्नामेंट में उस फ्रेम में नजर नहीं आया है। कहने को डिफेंडिंग चैंपियंस है, और इस टूर्नामेंट का इतिहास भी यही कहता है कि सैफ चैंपियनशिप में उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। लेकिन कुवैत ने 1-3 से हराया, आज भारत ने 2-0 से हरा दिया है। तो पाकिस्तान के लिए राहें जो है वो आसान हो चुकी हैं। शायद उनका जो नेपाल से आमना सामना होगा उसमें पाकिस्तान के पास एक एडवांटेज रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर आपको मैच के बारे में थोड़ी-सी डिटेलिंग में भी अगर हम लोग बताएँ, तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं शॉट्स जो लिए गए, 13 शॉट्स लिए गए भारतीय टीम द्वारा, 7 वहीं नेपाल की टीम, और टारगेट पर शॉट 5 थे भारतीय टीम के। नेपाल का जो टारगेट पर शॉट था वो एक ही था। पोजीशन की बात करें, गेंद किस टीम के पास ज्यादा रही, तो 63% मैच में गेंद भारतीय टीम के पास ही रही, 37% नेपाल के पास रही। पासिस की बात करें तो 282 पासिस नेपाल टीम ने किए और 469 पासिस टीम इंडिया द्वारा किए गए। एक्यूरेसी पास की 77% पास एक्यूरेसी आप देखेंगे। तो ये भी बहुत बड़ा इंपैक्ट प्ले करता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नेपाल ने 14 फाउल्स किए, टीम इंडिया ने 10 फाउल्स किए। दोनों टीमों को एक एक येलो कार्ड भी दिया गया, वो शायद तभी जब हम लोग बात फाइट कर देखने रहे को हैं, मिली। फाइट देखने को मिली दोनों टीमों के बीच में। कॉर्नर्स की बात करें तो एक नेपाल और 4 टीम इंडिया के पास आते हुए दिखाई दिए। तो ये जो डिटेलिंग्स है इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। गोल्स की बात करें एक बार फिर से, पहला गोल 61वां मिनट सुनील छेत्री ने दागा, और उसके बाद अगर हम लोग बात करें दूसरे गोल की, तो वहां पर महेश सिंह ने 70वें मिनट में दूसरा गोल दागा, और टीम इंडिया ने इस तरीके से नेपाल को 2-0 से हरा दिया है। और चिराग, अभी जो आप बात कर रहे थे पास एक्यूरेसी की, इंडिया 77% इंडिया के पास एक्यूरेसी देखने को मिली। और 70वें मिनट में जो महेश सिंह ने गोल दागा था उसमें भी सुनील छेत्री का एक बड़ा रोल था। उन्होंने बॉल को नेट के एकदम पास पहुंचाया था, उसके बाद जिसके बाद महेश के लिए काम थोड़ा इजी हो गया और भारत ने दूसरा गोल दागा। बिल्कुल, दूसरा गोल जब दागा था तब एक तरह से उसके बाद तो टीम इंडिया ने भी डिफेंसिव अप्रोच अपना ली थी कि भाई अब यहाँ से आप थोड़ा-सा अपने आप को बचा भी सकते हैं। अगर आप गोल नहीं भी दागेंगे, सिर्फ आपको गोल को डिफेंड करना है। वो सबसे बड़ा काम जो था वो रह गया था, और उसके बाद तो टीम इंडिया ने पकड़ बना ही ली थी मैच पे। जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे थे कि आज फॉर्मेशन क्या था, तो पहले तो फॉर्मेशन था 4-1-4-1 का ही। लेकिन बाद में जो जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ ना, तो वो चेंज कर लिया गया था। वो फिर एक खिलाड़ी अतिरिक्त दे दिया गया था वहां पर मिडफील्ड में, और उस तरीके से जब सब्स्टिट्यूशन हुआ था, लेकिन सुनील छेत्री एक बार फिर से चमके हैं। इसके अलावा महेश सिंह वो भी चमके हैं, और शानदार प्रदर्शन टीम इंडिया का। और पहले हाफ में ना नेपाल कहीं ना कहीं तक मैच में था, दोनों टीमों की तरफ से एक भी गोल नहीं हुआ था। नेपाल ने गोल अगर खाया नहीं था तो करने भी नहीं दिया था। लेकिन दूसरे हाफ में, मैच के 45वें मिनट के बाद जब दूसरा हाफ शुरू हुआ, नेपाल कहीं से कहीं तक भी मैच में नजर नहीं आ रहा था। इंडियन टीम ने जो अटैक किया, जो पूरी तरह से डिफेंसिव मोड में नेपाल चला गया था, यहाँ पे भी नेपाल को एक उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। बिल्कुल, आप देखेंगे ना, पोजीशन या पास एक्यूरेसी की भी बात करें तो वहां पर भी टीम इंडिया आगे ही आपको नजर आएगी। और जिस तरीके से आप पोजीशन रखते हैं और आप उस तरीके से गेम को चलाते हैं, आप लगातार एक्यूरेट पासिस देते हैं, चाहे वो मिडफील्ड में हो, चाहे वो आगे जब आप अटैक कर रहे होते हो गोल के पास, वहां पर भी खासा प्रभावित किया है। और आज अगर मैं बात करूं तो पिछले मैच में जिस तरीके से गोलकीपर थे हमारे अमरिंदर सिंह, आज संधू को मौका दिया गया था, तो उन्होंने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया। काफी मर्तबा उन्होंने भी, गुरप्रीत सिंह संधू की अगर हम बात करें, तो अच्छे उन्होंने गोल सेव भी किए हैं। बिल्कुल अच्छे गोल सेव किए पिछले मैच में। अमरिंदर की काफी तारीफ हुई थी, आज संधू हीरो बनकर सामने आए हैं। तो टीम इंडिया के लिए अच्छी बात है कि सिर्फ सुनील छेत्री ही नहीं, बाकी खिलाड़ी, गोलकीपर खास तौर पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आज महेश सिंह ने गोल दागा, पिछले मैच में उदांता कुमाम ने गोल दागा था। तो टीम इंडिया के लिए एक और अच्छी बात है कि हर मैच में सुनील के अलावा एक और खिलाड़ी निकल कर आ रहा है जो गोल दाग रहा है। क्योंकि हमेशा से हम देखते हैं फुटबॉल की जब बात होती है तो एक ही नाम पर आकर बात ठहर जाती है, सुनील छेत्री।
बिल्कुल एक ही नाम पर बात आकर ठहर जाती है और जिस तरीके से उदांता कुमाम की हम लोग बात भी कर रहे हैं तो आज शुरुआत से ही उनको मौका दिया गया था। पिछली बार बहुत लेट आए थे सब्स्टिट्यूट के रूप में और आज उन्हें जल्दी मौका दे दिया गया था और अच्छे खासे दिखाई भी दे रहे थे शुरुआत में। जिस तरीके से चांसेस क्रिएट कर रहे थे लगातार, उस तरीके से भी, उस लिहाज से भी काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है। और पिछले मैच में सब्स्टिट्यूट प्लेयर के तौर पर आए थे और 81वें मिनट में गोल किया था। और जो कह रहे हैं ना, कॉन्फिडेंस उनकी खेल में आज नजर आया। आपने पाकिस्तान के खिलाफ गोल दागा था और पाकिस्तान के खिलाफ आप अच्छा करें तो आपका आत्मविश्वास ऑटोमेटिकली काफी बढ़ जाता है, जो आज के मैच में देखने को मिला उदांता के खेल में। और प्रीव्यू में आपने शायद बात भी कही थी कि शायद आज उनको एज ए सब्स्टिट्यूट प्लेयर नहीं, हम एक मेन प्लेयर के तौर पर हम मैच में देखना चाहेंगे, जो कि सुनील छेत्री ने उनको मौका भी दिया और उन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया। बिल्कुल शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला और उसी चीज की लगातार चर्चा भी की जानी चाहिए और चर्चा की भी जा रही है क्योंकि जिस तरीके से महेश सिंह ने भी गोल दागा और उदांता कुमाम ने भी जिस तरीके से लगातार प्रेशर क्रिएट किए रखा, उससे भी काफी ज्यादा प्रभावित होता है। लव यू ऑल प्लेयर्स सुकांता जी लिख रहे हैं, नीलू सिंह जी लिख रहे हैं इंडिया इंडिया। तो मतलब आज एक बार फिर से बेंगलोर का ये जो स्टेडियम है कांतीरवा, यहाँ पर एक बार फिर से इंडिया इंडिया की गूंज जो है वो सुनाई दी है। तो चिराग, सेमीफाइनल से पहले कुवैत के सामने भारत का आमना सामना होना है। 27 जून को ये मैच खेला जाएगा। क्या लग रहा है उसमें इंडिया कितने स्कोर से जीतने वाला है? आज का प्रेडिक्शन तो मेरा थोड़ा सा गलत हो गया था, तो प्रेडिक्शन तो मेरा भी गलत हुआ है खैर, लेकिन खुशी इस बात की है कि इंडिया जीता है। बिल्कुल इंडिया जीता है, इस चीज की सबसे बड़ी खुशी सभी के चेहरे पर, सभी इंडियन फुटबॉल फैंस के चेहरे पर भी देखने को मिल रही है और आखिर में जीत ही मायने रखती है। और मुझे लगता है कुवैत को भी